हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंड्स रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका केमिस्ट्री रिलेटेड जो एग्जाम होता है उस एग्जाम पे बेंड्स रूल के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले हम जानेंगे बेंड्स रूल क्या होता है, उसके बाद बेंड्स रूल का हम एप्लीकेशन सीखेंगे। ये एप्लीकेशन पार्ट से आपका क्वेश्चन आता है। पहले आता है हम बेंड्स रूल होते क्या है। तो आप पहले आप लिख लीजिए बेंड्स रूल। ये रूल को आप पहले आप लिख लीजिए एक बार। बेंड्स रूल लिखिए, इन ए मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम पहले आप लिख दीजिए, मैं उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। सेंट्रल एटम डायरेक्ट्स इट्स एस कैरेक्टर towards more electropositive substituent and directs its p character towards more electronegative substituent। तो क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो बेंड्स रूल में क्या बताएगा, एक सेंट्रल एटम का जो आपका एस करेक्टर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के उधर जाएगा, और जो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है उसके दिशा पे पी कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। देखिए एग्जांपल के जरिए आप लिखिए OH एंड OF। देखिए आप सभी को मालूम है फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके मतलब इस वाले बॉन्ड पे OF बॉन्ड में पी कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा, पी कैरेक्टर मोर। अगर OF बॉन्ड में F के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से P कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब OF बॉन्ड में क्या S कैरेक्टर कम होगा, आपका S कैरेक्टर लेस होगा। यही तो बताएगा सिंपल इस रूल पे। और आपका OH क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ H, तो हम बोल सकते हैं OH वाले बॉन्ड पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा, S कैरेक्टर ग्रेटर। और आपका OH बॉन्ड पे S कैरेक्टर ज्यादा हुआ, मतलब वहां पे क्या होगा, P कैरेक्टर तो कम होगा। तो आप लिखिए P कैरेक्टर लेस, P कैरेक्टर लेस। वही बताएगा आपका बेंड्स रूल पे। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम पे इस वाले रूल भी आते हैं। सेमेस्टर एग्जाम पे आपका जो BSc ऑनर्स वाला केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट है वहाँ पे बेंड्स रूल आपका आता है ऐसे, बेंड्स रूल, राइट डाउन द बेंड्स रूल, एंड एग्जाम के दरिया पे आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, OH एंड OF, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये OF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा है। यही लिखा है आपका रूल पे। और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से आपका इस OH बॉन्ड पे एस कैरेक्टर ज्यादा है। ये आप ठीक से लिख लीजिए एक बार। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे आता है। एप्लीकेशन पे क्या होता है, हम बोल सकते हैं जिस मॉलिक्यूल पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो हम लिखिए एस कैरेक्टर इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब क्या, उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। स्टेबिलिटी पहले बोल सकते हैं हम एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो क्या हुआ, आपका ले लिए एक दो मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्टेबल है, मतलब वो क्या पास में रहेगा। लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत स्टेबल है, तो मतलब ये पास में रहेगा। और ले लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, तो इस दोनों के बीच में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनस्टेबल है, तो इसके दूर दूर रहेगा, और जो स्टेबल है वो क्या पास में रहेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे इसका क्या बॉन्ड लेंथ लेस। और यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्या बोल सकते हैं हम, बॉन्ड लेंथ ग्रेटर। तो हम बोल सकते हैं क्या, एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने से क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। और हम बोल सकते हैं क्या, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से एटम का बॉन्ड एंगल, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी हम बता सकते हैं।
हम किसी मॉलिक्यूल दे देंगे, वहां पे एस कैरेक्टर और बी कैरेक्टर निकलने के बाद हम बोल सकते हैं उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। जिस बॉन्ड पे आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ये हुआ आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट। आप ये वाला पॉइंट ठीक से लिख लीजिए, अच्छे से एकदम स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, अभी हम और क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए और एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, एस कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा। पहले तो मतलब OH, आपका OH और OH पे क्या है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, और H वाला का इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो उसका मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। अभी कुछ रहता है सर मॉलिक्यूल पे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऐसे रहता है, तो कहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आप देखिए। एस कैरेक्टर ऑर्डर बोल के लिखिए, एस कैरेक्टर ऑर्डर। आपका जो ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड मॉलिक्यूल है वहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है। उसके बाद क्या आता है आपका लोन पेयर, उसके बाद आता है आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है आपका सिंगल बॉन्ड। ए वाला पॉइंट भी आपको स्टार लेके लिखना पड़ेगा, स्टार करके ऐसे लिख लो, ऐसे स्टार लिख दो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होता है, उसके बाद आपका लोन पेयर वाल में ज्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में एस कैरेक्टर होता है। ऐसे ले लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp, और यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसे आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर sp से कम होता है। उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे एस कैरेक्टर और भी कम होता है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहाँ पे होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पहले आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉन्ड देकर दिखा दिया, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा। अगर हम बॉन्ड के सिर्फ देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा, उसके बाद सेकंड बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद लोन पेयर आएगा, वो आप याद रखिए। अभी आता है आपका क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने के बाद इजीली और इजीली भी समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने से आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट और भी आसानी से समझ आ जाएगा। और एप्लीकेशन से क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, हर साल। IIT जैम वाला एग्जाम पे तो श्योर आता है, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेंस रूल के एप्लीकेशन से। इस बेंस रूल से हम जो TPP जियोमेट्री होता है, तो TPP जियोमेट्री में हम कहाँ पे कौन सी वाली मॉलिक्यूल रहेगा, एक्सियल पे कौन रहेगा, इक्वेटोरियल में कौन रहेगा, हम ऐसे बता सकते हैं। पहले आप लिखिए ये वाला एग्जाम्पल, PF2Cl3, PF2Cl3 इस मॉलिक्यूल का जियोमेट्री है और शेप आपको बताना है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा जियोमेट्री शेप बताने के लिए। H इक्वल टू इजी सा फॉर्मूला जो था मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप खुद ही खुद निकाल पाओगे। इधर पे फॉस्फोरस का सेंट्रल एटॉम है, यहाँ पे उसका वैलेंसी ऑर्डर है यहाँ पे 5, और देखिए यहाँ पे 2 फ्लोरीन एंड 3 Cl, टोटल मिला के आपका 5 मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम हुआ, तो +5 कर दीजिए, टोटल होगा आपका 5 होगा तो आपका sp3d। ये मैंने पहली वीडियो में एक टेबल बना के दिया था, वहां पे क्लियरली सब कुछ लिखा है। अब देखिए H इक्वल टू 5 आया, मतलब आपका हाइड्रेशन होगा sp3d, और अब देखिए 2 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, टोटल आपका हुआ 3 + 2 5 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 5 मिल गया, तो इसीलिए 0 लोन पेयर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर ही 5 है और हाइब्रिडेशन भी 5 आ रहा है। तो अभी इसका जियोमेट्री होगा क्या, TPP, और इसका शेप भी होगा TPP। अभी क्वेश्चन आता है TPP में कहाँ पे फ्लोरीन रहेगा और Cl वाला एटम कहाँ पे रहेगा। देखिए TPP जियोमेट्री कैसे होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे आप कर लीजिए, पहले ऐसे आप इजीली से कर लीजिए ऐसे। उसके बाद सेंट्रल एटम में फॉस्फोरस दे दीजिए। अब क्या है देखिए 5 बॉन्ड, 3 + 2 5, ऐसे 5 बॉन्ड कर दीजिए, 5 बॉन्ड कर दीजिए। तो अब देखिए ये वाला जो लाइन है, सीधा लाइन, ये वाला जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल, और इस एक्सियल वाले बॉन्ड पे P कैरेक्टर ज्यादा होता है, P कैरेक्टर ग्रेटर होता है। और इस वाली बॉन्ड को, साइड वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड,
इक्विटोरियल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्सियल में क्या पी कैरेक्टर ज्यादा होगा और इक्वेटोरियल में आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये भी आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसी तरह ये भी आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ए वाला आपका एक्सियल। देखिए ए वाला दो बॉन्ड जो बॉन्ड है इसको हम एक्सियल बोलते हैं और साइड वाला बॉन्ड हम इसको इक्वेटोरियल बोलेंगे। और हम क्या बोल सकते हैं एक्सियल में क्या सर आपका पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। अभी देखिए यहाँ पे PF2Cl3, अभी सभी लोगों को पता है फ्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से फ्लोरीन का क्या होगा पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। और हमारा एक्सियल में क्या पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो फ्लोरीन हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन को हम एक्सियल पे लिखेंगे। जस्ट ये दो फ्लोरीन आपका एक्सियल पे बैठा दो और बाकी है आपका 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे बैठा दो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और क्लोरीन क्या कंपेयरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वहां पे क्या एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए क्लोरीन आपका इक्वेटोरियल में होगा। यही बात हुआ आपका। ऐसे क्वेश्चन में देंगे राइट डाउन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द PF2Cl3 और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे देंगे, जहाँ पे हम देखिए जिस ऑप्शन पे 2 एक्सियल बॉन्ड में 2 फ्लोरीन रहेगा और ऐसे जियोमेट्री जो है वही वाला ऑप्शन आपको ठीक करना पड़ेगा और वही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक एग्जांपल करता है, वो है आपका HCO2F2। आप पहले इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन एक खुद ब खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए कैसे हाइब्रिडेशन निकलता है। मैं पहले सिखा चुका हूँ हाइब्रिडेशन कैसे निकलना है, आप एक पहले खुद ब खुद ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप HCF2 का हाइब्रिडेशन एक बार खुद निकल के दीजिए, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा H इक्वल टू हाफ, आपका सेंटर एटम जेनॉन है, तो जेनॉन का सेंटर एटम का है आपका वैलेंस क्या होता है 8 होता है, 8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम नहीं है, फ्लोरीन मोनोवैलेंस है, इसीलिए +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका 5 होगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, टोटल हुआ कितना 4 बॉन्ड पेयर। और देखिए 5 करने के लिए आपको एक लोन पेयर ऐड करना पड़ेगा कि 4 + 1 मिलाकर आपका 5 हुआ। अगर हाइब्रिडेशन H का वैल्यू 5 और यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हुआ तो उसका हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d और शेप क्या होगा आपका C100 और हम इसको बोलते सकते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी इसका जियोमेट्री कैसे होगा, इसका शेप कैसे होगा, शेप को आपको बताना पड़ेगा। देखिए आपको बताया था टीपीपी कैसे करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहले ऐसे कर लीजिए। सेंट्रल एटम क्या है जेनॉन, जेनॉन को बीच में रख दीजिए। आपको क्या बोला इक्वेटोरियल में एक्सियल पे 2 बॉन्ड, इक्वेटोरियल में 3 बॉन्ड, ये 2 को बोलते हैं हम एक्सियल, इस दोनों बॉन्ड को हम बोल सकते हैं एक्सियल, इसको एक्सियल और ये 3 बॉन्ड आपका इक्वेटोरियल। अभी क्या हुआ था एक्सियल पे आपका क्या होता है पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब HCO2F2 इस मॉलिक्यूल के जिसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका एक्सियल में आएगा। देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बिटवीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अभी सभी लोगों को पता है फ्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन आपका जो एक्सियल वाला पार्ट बॉन्ड है वहां पे बैठ जाएगा, तो फ्लोरीन को आप आसानी से एक्सियल पे बैठा दो। अब बाकी है क्या 2 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, 2 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर को क्या हम कहाँ बैठाएंगे जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखिए इक्वेटोरियल में ज्यादा एस कैरेक्टर है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे और जो लोन पेयर बाकी है उसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। हो गया आपका ये एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक सी डबल बॉन्ड O होता है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है सेंट्रल एटम से, ठीक है। ये होगा आपका HCO2F2 का एक्चुअल जियोमेट्री। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से फ्लोरीन के एक्सियल में रहेगा क्योंकि इसका पी कैरेक्टर ज्यादा है एक्सियल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन और लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा होने के वजह से ये इक्वेटोरियल पे रहेगा, ठीक है। यही हुआ इसका एक्चुअल जियोमेट्री ऑफ द HCO2F2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी मैं दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है मैं वो करवाता हूं आप लोगों को।
दूसरी तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है, लिखिए एक क्वेश्चन, आपको दो मॉलिक्यूल दिया हुआ गया एक्स सी एच एच, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे सी एच 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 एच, आपको बताना है इसका बॉन्ड एंगल, यहाँ पे θ1, यहाँ पे आपका θ2। राइट डाउन द बॉन्ड एंगल, राइट डाउन बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ठीक है, अभी देखिए ये दो मॉलिक्यूल का ध्यान से देखिए, दो मॉलिक्यूल के डिफरेंस शेप क्या है, यहाँ पे एफ एटम, यहाँ पे क्लोरीन एच एटम, और ये पूरा सेम है। देखिए इस वाले पार्ट पूरा सेम है, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल पे ए वाला लेफ्ट वाला पार्ट पूरा सही है, सिर्फ यहाँ पे फ्लोरीन है, एफ यहाँ पे एच है, यही वाला दो जगह पे डिफरेंस है। तो हमको इसका बॉन्ड एंगल निकलने के लिए इस दोनों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सेम है, जस्ट इस वाले पोजीशन पे डिफरेंस है। हम सभी को पता है फ्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होने के वजह से तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर पी कैरेक्टर। ग्रेटर पी कैरेक्टर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लेस एस कैरेक्टर। ग्रेटर पी कैरेक्टर मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं लेस एस कैरेक्टर। और अगर हमारा फ्लोरीन पे लेस एस कैरेक्टर हुआ, जो ए वाला जो एस कैरेक्टर हो वो क्या कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड पे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेरी ग्रेटर, वेरी ग्रेटर बा मोर, हम वेरी ग्रेटर से ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है मोर, मोर एस कैरेक्टर। तो क्या हुआ यहाँ पे, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे क्या लेस एस कैरेक्टर, तो लेस एस कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये पे मोर एस कैरेक्टर। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं क्या नॉर्मल मोर एस कैरेक्टर सॉरी मोर एस कैरेक्टर। मोर एस कैरेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे क्या इस वाले बॉन्ड पे क्या होगा आपका लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर, क्योंकि ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आपका मोर एस कैरेक्टर हो गया तो कंपेयरली क्या इस वाले बॉन्ड पे क्या लेस एस कैरेक्टर होगा। तो अभी देखिए θ1 θ2, इस वाले बॉन्ड पे क्या ग्रेटर एस कैरेक्टर। अभी मैंने क्या लिखा था, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो हम क्या बता सकते हैं, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मतलब आपका θ1 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा θ2 से। आई बात समझने, देखो अब एकदम इजी है, आपका एक बार वीडियो पॉज करके आप पीछे से दोबारा बैक करके देख लो, लेकिन बहुत इजी है टॉपिक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, लिख लीजिए आप, मैं इसको इरेज करता हूं तब तक। आपका नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख के लिख लीजिए। देखिए वैसे क्वेश्चन अब देखिए, P उसके ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, उसके बाद यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, उसके बाद क्या होगा P डबल बॉन्ड S, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, इधर पे आप लिखिए θ1, आपका θ2, आपका θ3। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल बताना है, θ1 θ2 θ3, इसका बॉन्ड एंगल आपको बताना है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका IIT जैम वाला एग्जाम पे, CSIR नेट वाला एग्जाम पे इस ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए पूरा मॉलिक्यूल देखिए PF3, सभी जगह PF3, नीचे पूरा सेम है, डिफरेंस है कहां पे, सिर्फ यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड S, यही एक डिफरेंस है। तो अभी सभी लोगों को मैंने ऐसे लिखा था पहले, क्या एस कैरेक्टर आपका सबसे
क्या कहाँ पे ज्यादा होगा, पहले सबसे ज्यादा होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कहाँ पे होगा आपका लोन पेयर, उसके बाद कहाँ पे होगा आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर, आपका लोन पेयर में ज्यादा एस कैरेक्टर होता है डबल बॉन्ड से, तो हम बोल सकते हैं इस वाले लोन पेयर पे ग्रेटर एस कैरेक्टर, ग्रेटर एस कैरेक्टर। अगर हमारा इस लोन पेयर पे ग्रेटर एस कैरेक्टर हुआ तो हम बोल सकते हैं इस बॉन्ड पे कंपेयरली लेस एस कैरेक्टर होगा, लेस एस कैरेक्टर होगा। तो हमारा और एक पॉइंट है, लेस एस कैरेक्टर मतलब क्या, उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो हम लिख लीजिए थीटा वन का क्या बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कम होगा, तो थीटा वन का लास्ट में रखिए। और बाकी है तो ए वाला मॉलिक्यूल हमारा डिफरेंशिएट होगा, बाकी है थीटा 2 और थीटा 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एस और पूरा मॉलिक्यूल सेम है, तो आपको यहाँ से आपको दोनों मॉलिक्यूल को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अभी सभी लोगों को पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन का पी कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का एस कैरेक्टर लेस है, तो हम बोल सकते हैं लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर। और सल्फर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के वजह से हम क्या बोल सकते हैं, मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर। आपका सल्फर में मोर एस कैरेक्टर, तो हम लिख लीजिए इधर पे मोर एस कैरेक्टर। यहाँ पे आपका मोर एस कैरेक्टर होने के वजह से हम बोल सकते हैं कि पीएफ बॉन्ड में आपका क्या होगा, लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन पे क्या लेस एस कैरेक्टर, देखिए ऑक्सीजन पे लेस एस कैरेक्टर, हम यहाँ पे लिखिए लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर होगा तो पीएफ बॉन्ड में इस मॉलिक्यूल का पीएफ बॉन्ड पे यहाँ पे लेस होगा, मतलब यहाँ पे मोर होगा। इस दोनों पे डिफरेंस है, यहाँ पे लेस होगा कंपेयरली इधर पे ज्यादा होगा, मोर एस कैरेक्टर। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मोर एस कैरेक्टर थीटा 2 थीटा 3 में थीटा 2 पे क्या मोर एस कैरेक्टर, तो हम बोल सकते हैं थीटा 2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या आपका थीटा 3। ये हो गया आपका ऑर्डर। पहले हम थीटा 1 को डिफरेंशिएट कर दिए, थीटा 1 सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर एस कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे सबसे कम एस कैरेक्टर होगा। अभी ये दो मॉलिक्यूल का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सल्फर का सभी लोगों को पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन में क्या होगा, लेस एस कैरेक्टर। बस लिख लीजिए, ऐसे लिख कर दीजिए लेस एस कैरेक्टर, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस पीएफ बॉन्ड में मोर एस कैरेक्टर। ऐसे सल्फर के हम देखिए ऐसे लिखा मैंने मोर एस कैरेक्टर, ऐसे लिखे मोर एस कैरेक्टर, मतलब पीएफ बॉन्ड के एस कैरेक्टर कम होगा। तो हम जस्ट लिख लीजिए एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा, जिस बॉन्ड पे एस कैरेक्टर ज्यादा वो थीटा 2 बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, थीटा 2। बस ऐसे ही होता है। बस इस सारी एग्जाम्पल के करने के बाद आई होप आप लोगों का ये बेंस रूल पूरा आसानी से समझ आ गया। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए जाना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, आते मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग का, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो स्टूडेंट स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।